अरविंद केजरीवाल की सरकार रैन बसेरों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया खा गई है। दिल्ली के अंदर 203 गरीब वे लोग जो होमलेस हैं, सड़कों पर मृत पाए गए हैं, सर्दी से उनकी मृत्यु हुई है और इस पर हमने सदन में चर्चा चाही और हमने कहा कि इसके लिए जिम्मेवारी तय हो, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी समय पर श्री अजय महावर ने नोटिस दिया गया और 11 नोटिस हमने नियम 55 के तहत आज से 3 दिन पहले दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन को दिल्ली विधानसभा में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दिल्ली के स्पीकर ने नहीं दी। जब हमने उनको इंसिस्ट किया कि इस पर चर्चा हो, इस पर चर्चा नहीं होगी, फिर किस पर चर्चा होगी? दिल्ली में 2003 लोग, गरीब लोग दिल्ली की सड़कों पर सर्दी से मर जाएं, 203। और ये हमारे पास पूरी इसकी लिस्ट है, ये फोटोग्राफ्स है उनके, जो लोग, अरे हमने दिया ना उनको ऑथेंटिक डेटा। अरे दिल्ली का लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो जिम्मेवारी के साथ कह रहा है और अगर मैं जिम्मेवारी के साथ नहीं बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर 203 लोग सर्दी से मर जाएं और रैन बसेरों के नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए डकार जाए और चर्चा से भाग खड़ी हो। और जब हमने चर्चा के लिए इंसिस्ट किया, हमने सभी ने मिलकर इसके लिए मांग की, तो हमको मार्शल आउट कर दिया गया। ऐसे मुद्दों पर भी अगर दिल्ली विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया विधानसभा जब चलाई जाती है तो उसके ऊपर खर्चा होता है। आखिर दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? हमने 109 के तहत कॉलिंग अटेंशन लगाया। कॉलिंग अटेंशन में कभी भी किसी भी मुद्दा अगर अर्जेंसी हो और जिससे दिल्ली की जनता प्रभावित हो तो वो मुद्दा हम कभी भी उठा सकते हैं और हमने नियम के तहत एप्लीकेशन किया था और अध्यक्ष जी से हम यही आग्रह कर रहे थे कि आप अपना रूलिंग दे दीजिए, लेकिन वो रूलिंग देने से भाग रहे थे क्योंकि 203 लोगों की मौत शेल्टर के बिना हुआ। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट की कॉपी भी हमने उनको दिया, लेकिन वो अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। संवेदनशीलता की कमी साफ दिख रही थी क्योंकि इस पूरे मुद्दे में केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़े है, क्योंकि वो बार बार कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, दूसरे के द्वारा बहुत सारे नाइट शेल्टर लगाए गए हैं, लेकिन हालात ये हुए कि 203 लोग अब तक मर गए और वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस दे रही। तो इसके सदन में चर्चा होना चाहिए था, सरकार को जवाब देना चाहिए था, जिससे ये सरकार। अब आप लोग को मार्शल आउट किया गया, क्या करेंगे अब आप? हम लोग इस विषय को सड़क पे लेके जाएंगे। या अभी यहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? हाँ, वहाँ हमने कहा था सदन के अंदर प्रोटेस्ट हम लोग सिर्फ इस बात के लिए कर रहे थे कि अध्यक्ष जी ये ज्वलनशील समस्या है, इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता सरकार का पक्ष जानना चाहती है, लेकिन अध्यक्ष जी और पूरी सरकार जवाब देने के बजाय हमें बाहर उठाकर। दिल्ली में रैन बसेरों की कमी के कारण आप लोग उठाना होमलेस लोग मर रहे हैं। सड़कों पर अभी सर्दी शुरू हुई है कि 203 का आंकड़ा है और इसकी FIR हुई है, बाकायदा पुलिस की रिपोर्ट है। दिल्ली की सड़कों पर और सरकार मुद्दे से भाग रही है, यानी कि लोग ठंड में मर रहे हैं, सर्दी से बेचारा लोगों की जान जा रही है। इन तमाम लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है उनकी मृत्यु अगर सरकार सक्रिय हो। लेकिन ये डेटा कहाँ है? उन सवाल उठा ये तो दिल्ली पुलिस का डेटा है, 203 लोग सबकी FIR सर्दी से मर जाए, FIR यही तो उनको पेपर दिए हमने। ये तो पेपर है, उसमें सारी डिटेल है, एक एक आदमी की फोटो तक है। FIR हुई है और हमने, लेकिन सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मृत्यु हुई जिस तरह से हमने सरकार का रवैया ताना उनके नाम और विपक्ष, समूचे विपक्ष को बाहर निकाल दिया। हमने विधानसभा के अंदर आप राजनीतिकरण करते मुद्दों का है, लेकिन मौतों पर भी आप स्पीकर इतने रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कराने के लिए तैयार नहीं। गरीबों की लाशों पर आप पहले हमने शॉर्ट अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को न्याय नहीं मिला। आप लोगों ने ये मुद्दा उठाना इसके लिए सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार जिम्मेदार मांगना था।